अब हम पर्टिकुलरली कॉन्वेक्स लेंस को लेके स्टडी करेंगे, सेम रास्ता ट्रेस करेगी। सो वेयर दे मीट अप, लेट्स मूव द ऑब्जेक्ट अ बिट क्लोजर। आपको खाली ये याद रखना है कि लेंस में दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं। एक इमेज को 20 टाइम्स बड़ा करके माइक्रोस्कोपिकली देख सकते हैं। अभी देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस किधर किधर यूज होता है। बेसिकली विद द एज जो हमें बुढ़ापा का चश्मा लगता है, that is hypermetropia. Hello everyone, welcome to the 7th module of the 9th chapter, light reflection and refraction. इसके पहले की चीजें हमने बहुत अच्छे से स्टडी कर ली है। लास्ट मॉड्यूल में हमने देखा था रे डायग्राम्स बनाने के कुछ बेसिक रूल्स, जैसे कि हमने मिरर में भी स्टडी किए थे। ठीक है, अब हम पर्टिकुलरली कॉन्वेक्स लेंस को लेके स्टडी करेंगे। अलग अलग पोजीशंस पे जब हम ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं तो इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है वो स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1, हमारा 2f1 यानी कि C1 या सेंटर ऑफ कर्वेचर द फर्स्ट वन, उसके पीछे रखेंगे जब भी हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस। ठीक है, पहली ही लाइन जब इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन पास डाउन होगी थ्रू F2। दूसरा, जब ऑप्टिकल सेंटर O से पास होगी, वो बिना कोई चेंज इन डायरेक्शन सेम रास्ता ट्रेस करेगी। सो वेयर दे मीट अप, दोनों जो रेज हैं जहां पे मीट हो रही है वहां पे हमारी इमेज फॉर्म होगी। बट कैसी? रियल होगी, इन्वर्टेड होगी एंड स्मॉलर इन साइज होगी। इमेज की पोजीशन अगर हम देखें तो F2 एंड 2F2 के बीच में है, बट कैसी है? रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इन साइज है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट केस है जब हमने ऑब्जेक्ट 2f1 के पीछे रखा है। लेट्स मूव द ऑब्जेक्ट अ बिट क्लोजर, एग्जैक्ट 2f1 पे रखते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने मिरर में, कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर C पे रखा था तो इमेज फॉर्मेशन वही C पे हो रही थी, उसी तरीके से जब हम 2f1 पे रखेंगे इमेज हमारी 2f2 पे बनेगी और दोनों की साइज भी सेम रहेगी। लेट्स सी। ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से पास होती है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम आफ्टर रिफ्रैक्शन और ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट चेंज इन डायरेक्शन सीधे सीधे निकलती है। सो द इमेज फॉर्म्ड इज एट 2f2। ठीक है, साइज सेम है, इमेज फॉर्म हो रही है 2f2 पे जब हमारा ऑब्जेक्ट 2f1 पे है। ठीक है, और कैसी इमेज है भाई कि इट इज रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज। ठीक है, कैसी है? इट इज रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। क्लियर? अभी हम ऑब्जेक्ट हमारा थोड़ा मूव करेंगे एंड लाएंगे बिटवीन F1 एंड 2f1। ठीक है, जब हम F1 एंड 2f1 के बीच में लाते हैं, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन F2 से पास हो गई, सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से जो पास होगी वो आगे मीटअप होती हैं, दे मीट बियॉन्ड 2f2। 2f2 के पीछे की साइड मीट हो रही है एंड इफ यू ऑब्जर्व द साइज इट इज मच बिगर। ठीक है, बट कैसी है? रियल और इन्वर्टेड है। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज कैसी है हमारी भाई यहाँ पे कि बियॉन्ड 2f2 बन रही है, बट रियल है, इन्वर्टेड है एंड लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू हमारी ऑब्जेक्ट साइज। इमेज साइज ज्यादा है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस, जब हमारा ऑब्जेक्ट F1 पे प्लेस किया गया हो। When we are placing the object exact at F1, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्रैक्शन के बाद F2 से पास होगी एंड ऑप्टिकल सेंटर से वो सीधी सीधी निकल जाएगी। सो इमेज फॉर्मेशन विल बी एट
इंफिनिटी, इमेज बनेगी एट इंफिनिटी, ठीक है। बट कैसी बनेगी? रियल इन्वर्टेड एंड वेरी लार्ज, बहुत बड़ी बनेगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी जब हमारा ऑब्जेक्ट F1 पे हो, ठीक है। अभी लेट्स मूव द ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O। ऑप्टिकल सेंटर O एंड F1 के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस किया हो तो किस तरीके से इमेज फॉर्म होगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन F2 से पास हो रही है एंड ऑप्टिकल सेंटर से सीधी सीधी ट्रेस बैक हो रही है। इसी को अगर हम एक्सटेंड बैक करेंगे देन image will be formed not on this side, it will be on the this side only and it will be virtual erect, ठीक है। जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी की सेम साइड पे इमेज बनेगी बट इट विल बी वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज। मिरर के केस में हमने देखा था कॉनकेव मिरर में कि भाई जब हम पोल और एफ के बीच में इमेज रख रहे थे तो हमें इसी तरीके से इमेज मिल रही थी, वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज, ठीक है, बिहाइंड द स्क्रीन। समझ आया? तो यहाँ पे भी ऑन द सेम साइड जहां पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड हमें इमेज मिलेगी बट इट विल बी द वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज इमेज, ठीक है। क्लियर? ये है केसेस कॉन्वेक्स लेंस के। जो कॉनकेव मिरर के केस थे वो सारे कॉन्वेक्स लेंस के केसेस हैं, ठीक है। आपको खाली ये याद रखना है कि लेंस में दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, दो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं और ऑप्टिकल सेंटर से जब भी रे पास होती है लाइक सेंटर ऑफ कर्वेचर वो वही रास्ते में विदाउट एनी डिविएशन आगे बढ़ती है। चलिए, सिंपल माइक्रोस्कोप जो है उससे हम क्या करते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप से छोटी छोटी चीजों को बड़ा देखते हैं। तो उसमें हम यही करते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट F और O के बीच में आता है वो एनलार्ज हो जाता है, मैग्नीफाई हो जाता है एंड वी गेट द वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑन द सेम साइड, ठीक है। आप कभी भी एक इमेज को 20 टाइम्स बड़ा करके माइक्रोस्कोपिकली देख सकते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स बेसिकली इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप से हम डिफरेंट लाइक बहुत छोटी छोटी चीजें लिखी होती है या सैंपल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं उसको मैग्नीफाई करके देखने के लिए यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। अभी जब ऑब्जेक्ट मेरा इंफिनिटी पे हो, हमने सारे केसेस स्टडी कर लिए बट जब मेरा ऑब्जेक्ट ही इंफिनिटी पे हो तब क्या होगा ये देखते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं वो सारी मीट अप होंगी हमारे प्रिंसिपल फोकस पे, ठीक है। बट कैसी इमेज फॉर्म होगी? रियल इन्वर्टेड होगी बट वेरी डिमिनिश्ड होगी, बहुत ही छोटी पॉइंट साइज इमेज होगी, ठीक है। सारी रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट अप होंगी एट फोकस F2 जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? एट इंफिनिटी, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन समझते हैं कि where should an object be placed in front of a convex mirror to get real image of the size of the object। अभी मुझे रियल इमेज चाहिए बट ऑब्जेक्ट की जो साइज है वही, तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस पे रखूं एट ट्वाइस द फोकल लेंथ एट इंफिनिटी बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एट द प्रिंसिपल फोकस यानी कि F1 हो गया, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि यहाँ पे C1 या हम बोले तो 2F1 एट इंफिनिटी या बिटवीन O एंड F, ठीक है। अगर हम इसमें से देखें तो एक हमने देखा था कि हम 2F1 पे जब प्लेस कर रहे हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो
2f2 पे सेम पोजीशन में इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ अगर हम फोकल लेंथ देखें, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ अगर हम देखें तो क्या बन रहा है, किधर बन रहा है, चलिए देखते हैं। ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये हमारा जो लेंस है, ये f1, ये 2f1, ठीक है, ये f2 और यहाँ पे 2f2, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर इधर है एट ट्वाइस, तो इस तरीके से यहीं पे वो मीटअप होंगे, ठीक है, एंड इट विल बी द ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। One half of a convex is covered with a black paper. Will this lens produce a complete image of the object? Justify. ये ऐसा कहता है कि मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, उसका एक साइड का जो पार्ट है वो मैंने कवर कर दिया है ब्लैक पोर्शन से। क्या ये कंप्लीट इमेज फॉर्म करेगा? तो देखते हैं। देखिए, मैंने लोअर पोर्शन अगर ब्लैक से कवर किया है तो कंप्लीट इमेज तो प्रोड्यूस करेगा, बट जो इंटेंसिटी से प्रोड्यूस हो रहा था या जो शार्पनेस से मुझे इमेज मिल रही थी वो नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि खाली टॉप पोर्शन की जो रेज है वो रिफ्लेक्ट हुई है, लोअर पोर्शन की रेज का मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज तो फॉर्म होगी बट इट विल नॉट बी क्लियर, ठीक है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन। फिगर बिलो शोज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट S, a convex lens L and a plane mirror M. The three are placed such that the rays of light from S return to it after reflection from M. यहां से पास होके M से वापस रिफ्लेक्शन हो रहा है। What is the distance OS called? To which point left of S on S या right of S will the ray return if M is moved to left and brought in contact with L? अगर मैं L और M को एक दूसरे के नजदीक ले आऊं तो S मुझे कहां प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स सी। जो OS है वो हमारा फोकल लेंथ कहलाएगा, ऑब्वियसली फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस। जब the rays will still return to same point S, जब भी अगर हम मिरर नजदीक ला रहे हैं लेंस के, क्यों? क्योंकि हम लेंस को कहीं और नहीं ला रहे, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो मिरर वापस वहीं पे उसको रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेंस। थोड़े यूजेस, अच्छा एक और क्वेश्चन है कि a student set up the apparatus for determining the focal length of a convex lens, इस तरीके से, ठीक है। She told her friend that the approximate focal length of the lens was 10 centimeter. Approx 10 सेंटीमीटर का focal length है इस लेंस का। She asked him to place the screen so that the image of a distant object is obtained on it by slight adjustment. He placed the screen at a mark of 10, 40, 50 या 45. देखो, स्क्रीन उस तरीके से एडजस्ट करनी है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंट जगह पे हो तो भी थोड़ा सा हल्का सा एडजस्टमेंट करके हम स्क्रीन पे हमारी इमेज ला सकते हैं। तो 30 पे हमारा लेंस है, उससे हम हमारा फोकल लेंथ ऐड करेंगे विच विल बी 10। तो 40 सेंटीमीटर पे अगर हम बात करें तो हम प्लेस करें हमारा स्क्रीन, देन वी कैन गेट क्लियरली द इमेज फॉर्म। क्यों?
क्योंकि इन्फिनिटी पे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं बताया है, तो अगर हम इन्फिनिटी अज्यूम करें तो वो फोकल प्रिंसिपल फोकस पे आके सारे कन्वर्ज होंगे, और प्रिंसिपल फोकस फोकल लेंथ पे ऐड करेंगे तो इजीली हमें मिल जाएगा। चलिए रे डायग्राम्स रिवाइज करते हैं फटाफट। पोजीशन, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे हो तो हमारा इमेज F2 पे बनता है। किस तरीके का बनता है भाई? पॉइंट साइज, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस F1 तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, बहुत बड़ी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। ठीक है। मूविंग ऑन, बिटवीन F1 एंड F2 अगर हम प्लेस करते हैं, ठीक है, तो बियॉन्ड F2 F2 इमेज फॉर्म होती है, रियल है, इन्वर्टेड है और लार्जर इन साइज है। ठीक है। अभी बियॉन्ड 2F1 अगर हम प्लेस करें तो हमारी इमेज बिटवीन F2 एंड 2F2 बनती है, बट रियल, इन्वर्टेड और स्मॉलर इन साइज है। ठीक है। अभी एग्जैक्टली 2F1 पे प्लेस करें हम तो इमेज 2F2 पे बनती है, रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज, है ना। एक और केस बिटवीन F1 एंड O तो इमेज ऑन द सेम साइड। ठीक है। और क्या क्या केस बनेंगे ऑन द सेम साइड होने पे? वर्चुअल इरेक्ट रहेगा एंड लार्जर इन साइज रहेगा। ठीक है। तो ये सारे केसेस हैं कॉन्वेक्स लेंस में कि भाई ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस करो F1 पे, बियॉन्ड बिटवीन F1 एंड F2, बियॉन्ड 2F1 पे एग्जैक्ट, और F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O पे। तो पोजीशन ऑफ इमेज हमें पता चल जाएगी, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज पता चल जाएगा। अभी हमने कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है वो देखा था। अभी देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस किधर किधर यूज होता है। सबसे पहले माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप्स और आपके स्कूल में जो प्रोजेक्टर्स यूज होते हैं स्लाइड्स दिखाने के लिए, वहां पे हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। फिर जो सिंपल कैमरा बनाना होता है उसके लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। सिंपल कैमरा बनाने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। फिर आपने अगर देखा हो तो आपकी अगर घड़ी बिगड़ जाती है तो वॉच मेकर्स जो हैं या जो वॉच रिपेयर करते हैं वो कुछ लेंस जैसा अपनी आंखों के आगे लगाते हैं ताकि आप उनको घड़ी के अंदर की जो मशीनरी है वो बड़ी साइज में दिखे और वो उसको करेक्ट कर सके। ठीक है। फिर एक डिफेक्ट है ह्यूमन आई की जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ेंगे। तो उसके जो स्पेक्टिकल्स या उसके जो चश्मे बनते हैं वो कॉन्वेक्स लेंस के बनते हैं। हाइपरमेट्रोपिया बेसिकली विद द एज जो हमें बुढ़ापा का चश्मा लगता है, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है। तो उस आई डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं क्योंकि हमें नजदीक की चीजें मैग्नीफाई करनी होती है। आपने देखा होगा आपके घर पे ग्रैंड पेरेंट्स एकदम न्यूज़पेपर नजदीक से पढ़ रहे होते हैं। ठीक है। क्योंकि उनको वो छोटे छोटे अक्षर क्लियर नहीं होते। तो ये है यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। हमने कॉन्वेक्स लेंस की पोजीशनिंग देख ली है और किस तरीके से उसकी इमेज फॉर्म होती है वो समझ लिया है। क्या यूजेस है कॉन्वेक्स लेंस के समझ लिए। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम कॉनकेव लेंस को थोड़ा